रुपए गंदम का रेट दीजिए। 2018 की हुकूमत जो थी और 2022 तक आप देख लें कि किसान खुशहाल था। वज़ीर आला जो सिंध है उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि किसानों के साथ ज्यादती की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। नाज़रीन मोहतरम, गंदम का वक्त करीब आ गया। अक्टूबर मिड के अंदर गंदम की काश्त शुरू हो जाएगी और सिंध के अंदर जो है वो पहले हो जाएगी और कुछ दिनों के बाद पंजाब के अंदर। लेकिन हम देख रहे हैं कि किसी हुकूमत ने गंदम के हवाले से कोई मरबूत पॉलिसी का ऐलान नहीं किया और ये देख भी रहे हैं कि इस वक्त गंदम जो है वो महंगी होती जा रही है। आपने फ्री मार्केट का कहा मगर फिर आप अपने वादे से मुकर गए। मैं मुखातिब हूँ वज़ीर पंजाब से कि आपने ये कहा था कि आप जो मार्केट फोर्सेस उसका तयन करेंगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक इसकी पॉलिसी बयान कोई जारी नहीं हुआ। लेकिन हम कैसे एतबार करेंगे कि हमारी हुकूमतें बेइतबारी हो गई हैं। हमारी हुकूमतें जो है वो ये चाहती हैं कि अवाम जो है वो इसी परेशानियों के अंदर रहे और वो उनके ऊपर कोई तनकीद ना कर सके, कोई बात ना कर सके। उनको अपने फिक्रों के अंदर ही आप इतना मार दो। और ये एक स्ट्रेटजी होती है जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्री हैं वहाँ की हुकूमतों का ये तरीका वारदात है कि आप अवाम को इतना मारो और इतना मारो कि वो बिलबिला उठे और फिर आप पहुंच जाओ उनकी मदद को और उनको दिलासा देने के लिए। तो ये सूरत हाल इस वक्त हमें दिखाई दे रही है। आपने देखा है कि पूरा मुल्क जो है वो सैलाब के अंदर डूबा है और उसके अंदर हुकूमत हमें कहीं से संजीदा नजर नहीं आती। वहाँ भी गंदम जो है वो ज़ाया हो गई, जो पूरी जो किसान है उनकी। और फिर अगर वो आगे काश्त भी करेंगे तो उनको बीज कहाँ से मिलेगा। और दूसरी नाज़रीन मोहतरम, देखें पॉलिसीज बनाई जाती हैं। जिस तरह इंडिया के अंदर जो है वो गंदम का रेट मुकर्रर कर दिया गया। आप जब तक हमें ये बात नहीं वाजे करेंगे तो हम जो है वो गंदम कैसे बीजेंगे कि पिछली दफ़ा जो हमारा नुकसान हुआ है जिससे जो है वो वज़ीर आला जो सिंध है उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि किसानों के साथ ज्यादती की है। अच्छा, वो देखें, मैं ये कहता हूँ कि ये देखें ना क्या अजब तरीका है हुक्मरानों का और वो किस तरह से जो है वो मैनेज करते हैं इन चीज़ों को। पहले उस जुल्म के अंदर वज़ीर आला सिंध भी शामिल है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि किसान के साथ ज्यादती है। तो बिलावल साहब, उस वक्त आप कहाँ थे जब किसान लुट रहा था? उस वक्त वज़ीर आला सिंध कहाँ थे जब आपको हम कह रहे थे कि आप हमें रेट दीजिए? तो आपने ना गन्ने का रेट दिया ना गंदम का रेट दिया। तो हम ये बात कहते हैं कि आप अपनी अदाओं पे ज़रा गौर कीजिए, आप अपनी पॉलिसियाँ बेहतर कीजिए। ये तो वो मुल्क है और ये वो किसान है। यकीन करें कि मुझे याद है कि 2008 के अंदर वो गिलानी थे गालबन, तो उन्होंने उस वक्त ऐलान किया और इसकी गंदम की जो कीमत है 800 से 1200 रुपए की। और उस वक्त पाकिस्तान इंपोर्ट करता था बड़ी तादाद के अंदर। और फिर हुआ ये कि किसान ने उस 6 महीने के अंदर ऐसा जो है वो छक्का लगाया कि पाकिस्तान के अंदर गंदम सरप्लस हो गई। और आप ये देखें, ये किसान मेहनती है, किसान रात दिन एक करता है और फिर उसके बच्चों का पेट जब खाली होता है तो फिर उससे बर्दाश्त नहीं होता।
तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ हुकूमतों को कि आप अपने फैसले लीजिए और वक्त पे फैसले लीजिए। बिना वक्त फैसलों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसान को कम से कम 5,000 रुपये गंदम का रेट दीजिए। आप ये जो सब्सिडियाँ दे रहे हैं ये बंद कर दीजिए। आप न ट्रैक्टर दीजिए न किसान कार्ड दीजिए। मैं ये कहता हूँ जिस तरह 2018 की हुकूमत जो थी और 2022 तक आप देख लें कि किसान खुशहाल था। आप अपने फिगर्स उठा के देख लें, अपने जीडीपी देख लें, आप जो ग्रोथ है ज़राअत की वो देख लें। तो आप अमल कीजिए इस बात पे जिस तरह बाकी दुनिया चलती है ज़राअत के अंदर, इसी तरह आप फैसले लीजिए वरना देर हो जाएगी। अल्लाह ताला मेरे मुल्क को तरक्की दे, मेरी मुल्क की फोर्सेस की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।